हाँ बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज मैं अपना तीसरा वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। इससे पहले हमने आप लोगों को चारों केमिकल रिएक्शन बताए थे। 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन: कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। मैं एक चीज को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। एक मैंने पिछले क्लास में हल्का सा मैं थोड़ा सा बताया था, लेकिन वो नहीं हुआ था। तो वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो मैं फिर से इसको एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। उसके बाद हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन करेंगे। ओके, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें हमने बताया था आपको कि जब किसी केमिकल रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होता है, हीट इवॉल्व होता है, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो दो केमिकल रिएक्शन in which heat is involved. फॉर एग्जाम्पल हमने दिया था CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O plus heat। अब इस रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि CH4 मीन्स मीथेन, O2 ऑक्सीजन। जब ये दोनों कंबाइंड होते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो बनाता है CO2 एंड H2O। साथ ही साथ इसके साथ हीट प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। दूसरा एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। ये है C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O प्लस हीट। ये हमारा रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल है। इसमें भी क्या होता है कि हीट इवॉल्व होता है। तीसरा इक्वेशन ले लेते हैं, C plus O2 gives CO2 प्लस हीट। कहने का मतलब है कि हमने क्या देखा, ये सब इक्वेशंस को देखने से ये पता चलता है कि इस रिएक्शन के दरमियान, रिएक्शन के फलस्वरूप हमें क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस होता है। इसीलिए हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक, इसका उल्टा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि हीट एब्जॉर्ब होता है। हीट, उस रिएक्शन को जब हीट उसमें देते हैं तो हीट एब्जॉर्ब करके तब वो रिएक्शन कंप्लीट होता है। इसीलिए इसका नाम है एंडोथर्मिक रिएक्शन है। द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। इसका एग्जाम्पल है N2 plus O2 gives 2NO minus heat, टेम्परेचर। दूसरा इक्वेशन है C plus H2O gives CO plus H2 heat। इसमें जब हीट प्रोड्यूस होता है तो उसको प्लस साइन से हम यहाँ पर लिखते हैं। ये प्लस ये अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है यहाँ पर, यहाँ तो ये प्लस से डिनोट करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम इसी चीज को माइनस से दिखाते हैं। ये माइनस का मतलब होता है कि इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, और प्लस का मतलब होता है कि हीट इसमें प्रोड्यूस होता है। तो यही हमारा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन का है। इसमें हमने जो इक्वेशन लिखा है C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O plus heat। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द रेस्पिरेशन।
हम जो रेस्पिरेशन करते हैं तो हम फूड लेते हैं, इसके बेस पर भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जस्टिफाई कि रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमको इसी बेस पर हम उसको एक्सप्लेन करना है, मुझे करना होता है कि C6H12O6 मीन्स ये ग्लूकोज जो हम फूड खाते हैं, जो भोजन करते हैं, उस फूड में ये प्रेजेंट होता है ग्लूकोज। 6O2 रेस्पिरेशन के थ्रू हम ऑक्सीजन इंटेक करते हैं, तो उसके साथ ये कंबाइंड होता है। कंबाइंड होने के बाद क्या बनता है, 6CO2 6H2O और साथ में हीट प्रोड्यूस होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो रिस्टोर हो जाता है और वो हमारी बॉडी इसको यूज करती है। तो इसी तरह से ये हमने देख लिया दोनों को, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है। चलिए अब हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं कोई डाउट हो, किसी तरह का इसमें कंफ्यूजन हो, तो आप हमारे कमेंट में कमेंट करना, फिर मैं आगे उसको क्लियर करूँगा। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट, इसका 5th टाइप जो रिएक्शन है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसको हम चर्चा करेंगे। अब वो देखो क्या होता है। ऑक्सीडेशन ये 5th टाइप है, लास्ट टाइप है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कहने का मतलब जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन जुट रहा हो, कंबाइंड हो रहा हो, उसके साथ ऐड हो रहा हो, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसी तरह से सल्फर है, बहुत सारे एलिमेंट है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बारे में हम आगे विस्तार से समझेंगे जो कैसे होता है। अभी बस इतना समझ लेते हैं कि अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई दूसरा वो अगर ऐड होता हो, या हाइड्रोजन का रिमूवल हो, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर रिमूव होता हो, तो उस ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है, 2Mg plus O2 gives 2MgO, एक दूसरा C plus O2 gives CO2, तीसरा 2H2S plus O2 gives 2S plus H2O, 2Cu plus O2 gives 2CuO। अब ये 4 इक्वेशन हमने लिख लिया। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट में Mg के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड हो रहा है, तो इसीलिए ये ऑक्सीडेशन हुआ। C के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड हो रहा है, इसीलिए ये ऑक्सीडेशन हुआ। इसमें हम देख रहे हैं कि H2S plus O2, इसमें क्या हो रहा है कि H2S से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रहा है, तो इसलिए हाइड्रोजन का रिमूवल भी ऑक्सीडेशन कहलाता है, इसलिए ये भी ऑक्सीडेशन हो गया। और Cu plus O2 2Cu। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि अगर ऑक्सीजन किसी रिएक्शन में किसी एलिमेंट के साथ अगर कंबाइंड हो रहा हो या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो उससे, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, अब आता है इसी के साथ कि ऑक्सीडेशन तो हमने समझ लिया। अब आता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है?
oxidizing agent. The substance which give oxygen for oxidation or is known as oxidizing agent. अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन सिंपली आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। जैसे पहला एग्जाम्पल है O2, NaNO2, SO2, CO2 एक्सेट्रा। ये सब कॉमनली क्या कहलाते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये रिएक्ट करते हैं किसी एलिमेंट के साथ तो ये अपने में से ऑक्सीजन उसको देते हैं, मतलब अपने से ऑक्सीजन देते हैं। चूंकि ऑक्सीजन देते हैं इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। ओके, इसी तरह से अब आते हैं हम रिडक्शन रिएक्शन। Reduction reaction, the addition of hydrogen or electropositive element or removal of oxygen or electronegative element is called reduction। ठीक है, कहने का मतलब द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर केमिकल रिएक्शन में किसी सब्सटेंस के साथ हाइड्रोजन कंबाइंड हो रहा हो या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कंबाइंड हो रहा हो, या ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई भी उसके साथ ऐड हो रहा हो, तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो आपने क्या समझा इसमें? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। ओके, अब इसका एग्जांपल हम बता रहे हैं। एग्जांपल क्या है? N2 plus H2 gives NH3। इसको बैलेंस कर लेते हैं, 3 2। ओके, H2 plus Cl2 gives HCl। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, 2HgO 2Hg plus O2 CuO plus H2 gives Cu plus H2। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं? ये N2 के साथ हाइड्रोजन कंबाइंड हो रहा है, ठीक है? तो हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। इसमें क्या देख रहे हैं? Cl2 के साथ H2 कंबाइंड हो रहा है, 2HCl बनाता है, तो ये भी रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। इसमें हम देखते हैं कि ये HgO है, जब इसको हीट करते हैं तो ये Hg और O2 अलग होता है, इसमें से O क्या हो गया? अलग हो गया। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव होने को भी हम रिडक्शन कहते हैं। इसमें क्या देख रहे हैं कि Cu प्लस H2, इसमें क्या रहे हैं? इसमें भी ऑक्सीजन इससे रिमूव हो रहा है, तो ये रिडक्शन रिएक्शन आता है। तो इस तरह से आपने समझ गया कि रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन को हम कैसे पिकअप कर सकते हैं। यही इसका फंडामेंटल थ्योरी है कि उसको ध्यान रखना है कि अगर ऑक्सीजन कंबाइंड हो रहा है तो वो रिडक्शन, अगर ऑक्सीजन कंबाइंड हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन। अब आपको इसके बेस पर थोड़ा सा पहले हम ये समझ लें कि तो हमने समझ लिया कि रिडक्शन किसको कहते हैं।
अब इसी के साथ रिड्यूसिंग एजेंट, इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट, the substances which give hydrogen for reduction। जब रिडक्शन, ऐसे सब्सटेंस जो रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन देता हो अपने में से, तो उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, राइट। अब आते हैं इसका एग्जांपल। पहला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल H2, NH3, HCl, H2S, etc. These are the example of reducing agent। अब हम अच्छी तरह से हम जल्दी समझ गए कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसके बेस पर, उसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। अब वो हमको समझना है कि रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली पेपर में आता है, तो कैसे आता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली कोई भी इक्वेशन, कोई भी जो रिएक्शन होता है साइंस में, केमिस्ट्री में खासकर, तो उसमें किसी भी रिएक्शन के साथ दोनों ही होते हैं, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। नेचुरली है कि कोई अगर देने वाला है तो कोई लेने वाला भी होना चाहिए। तो एक सब्सटेंस का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का ऑलरेडी रिडक्शन हो रहा है। तो इसको हम बड़ा क्लियरली इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। एग्जांपल ये है, द केमिकल रिएक्शन इन विच oxidation and reduction both take place together। अब बहुत बेस्ट एग्जांपल इसका है, देखिए ZnO plus C gives Zn plus CO। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये ZnO है, जिंक ऑक्साइड, ये कार्बन है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं Zn प्लस CO, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें हम क्या देख रहे हैं, जरा आप ध्यान से देखो, इसमें ZnO है, इस तरफ ये Zn रह जाता है। इसका मतलब इससे ऑक्सीजन लूज हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसीलिए ऑक्सीजन लॉस होने को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन रिमूव होने को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन रिमूव होने को हम कहते हैं रिडक्शन। दूसरी तरफ C के साथ हम इधर क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन ज्वाइन हो रहा है, कंबाइंड हो रहा है। ऑक्सीजन कंबाइंड होने को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ऑब्वियसली C का ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्लियर कि ZnO प्लस C रिएक्ट करके Zn प्लस CO बना, तो हम देख रहे हैं कि ZnO में से ऑक्सीजन रिमूव हो, रिप्लेस हो रहा है, और C के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड हो रहा है, इसीलिए ZnO का रिडक्शन हो रहा है और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल और देख लेते हैं। CuO प्लस H2 gives Cu प्लस H2। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि CuO में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो मतलब इसका ये हो गया रिडक्शन, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ज्वाइंट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। इसी तरह से अब एक मैं थर्ड एग्जांपल दे रहा हूं, उसको आप खुद ट्राई करके देखो, बता के देखो जो कौन किसका क्या हो रहा है। ये एग्जांपल है
2H2S plus SO2 gives 3S plus 2H2O। अब आप खुद ट्राई करो, फाइंड करो कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। क्लियर, स्पष्ट हो जाएगा आपको। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, H2S है, इस तरफ से क्या रह रहा है 3S, मतलब H2S में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो हाइड्रोजन रिमूव होने को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन रिमूव होने को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब SO2 में हम क्या देख रहे हैं, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। SO2 में हम क्या देख रहे हैं, इसमें SO2 में अब यहाँ पर हाइड्रोजन, ये S रह रहा है, इसमें से ऑक्सीजन हट रहा है। तो ऑक्सीजन हटने को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो इस तरह से हमने डिफरेंट एग्जाम्पल में ये देखा कि किस तरह से हम ऑक्सीडेशन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरह से हम रिडक्शन फाइंड कर सकते हैं, और ये पेपर में खास करके आता है। अब मैं आप लोगों को इसके बेस पर एक मैं इक्वेशन दे रहा हूं जो कि पेपरों में खासकर आते हैं। कोई भी पेपर होता है तो आपको सिंपल डिफाइन करने के लिए नहीं आएगा, ये तो हम समझाने के लिए बताए हैं कि ये आप समझो। समझने के बाद इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पेपरों में आते हैं। In the following chemical equation, find MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl। फर्स्ट इसका क्वेश्चन ऐसे रहेगा, आपको फर्स्ट रहेगा विच इज ऑक्सीडाइज्ड, दूसरा रहेगा विच इज रिड्यूस्ड, तीसरा नेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और चौथा नेम रिड्यूसिंग एजेंट। इस तरह के क्वेश्चन पेपरों में आते हैं। इस तरह से आपको कोई भी ऐसे और पूछेगा ये विच इज ऑक्सीडाइज्ड, विच इज रिड्यूस्ड, नेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड नेम रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें से किसका कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऊपर के इक्वेशन को देख के आपको बताना है, और कौन रिड्यूस्ड हो रहा है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होंगे और इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन से। ये 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, हाफ हाफ हाफ, हाफ मार्क्स, हाफ नंबर और हाफ नंबर, इस तरह से ये क्वेश्चन। तो इसका जवाब वेरी सिंपल है, थोड़ा ध्यान से आप देखो तो समझ में आ जाएगा जो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये HCl है, HCl में Cl जो है सो Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें से हाइड्रोजन हट रहा है, हाइड्रोजन हटने को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब HCl जो है, HCl ऑक्सीडाइज्ड टू Cl, ऑक्सीडाइज, इसमें से हाइड्रोजन हट गया, इसलिए हाइड्रोजन हटने को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। कि इसका ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसके बाद है इसमें विच इज रिड्यूस्ड, तो इसमें होगा MnO2 रिड्यूस्ड टू MnCl। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये MnO2 में से ऑक्सीजन हट रहा है और Mn के साथ
क्या हो रहा है, MnCl2 कंबाइंड हो रहा है और Cl2 जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको हम ये कहते हैं ये MnO2 जो है MnCl2 में से रिड्यूस हो। नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, कौन ऑक्सीजन दे रहा है, किसमें से ऑक्सीजन हट रहा है। तो हम देख रहे हैं कि MnO2 में से ऑक्सीजन हट रहा है, तो ये हो गया MnO2 जो हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और नेम द रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन कौन दे रहा है, तो हाइड्रोजन दे रहा है HCl, तो ये HCl हो गया आपको रिड्यूसिंग एजेंट। जो हाइड्रोजन देने वाला होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, जो ऑक्सीजन देने वाले होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन और ऐसे ही क्वेश्चन में प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में आएगा। और मैंने ये बताया कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम समझ लेते हैं तो उसके बेस पर क्वेश्चन इसी तरह से पेपर में आते हैं और उसी के बेस पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ओके, हाँ, आज मैंने आप लोगों को एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन को समझाने का प्रयास किया हूँ और साथ में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हिसाब से अच्छी तरह से समझा दिया हूँ। तो हम उम्मीद करते हैं करीब करीब आप लोगों को समझ आ गया होगा। थोड़ा सा 2-4 आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टॉपिक इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, चाहे आपका स्कूल का पेपर हो चाहे बोर्ड का पेपर हो। हम एक्चुअली दोनों को कॉम्प्लेक्स करके दोनों को ध्यान में रखते हुए कराता हूँ कि आपके लिए बोर्ड में भी हेल्पफुल हो और आपके लिए स्कूल में जो टेस्ट होंगे कभी भी पेपर होगा उसमें भी आपको फायदा होगा, उसमें समझ में आएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, आज हम स्टॉप करते हैं अपना वीडियो। अगर आपको इसमें फिर कोई कंफ्यूजन हो तो आप अपना कमेंट सेक्शन में मेरे को आप लिख देना, फिर मैं देखूंगा उसको और प्रयास करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूं। और अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो, समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करना और शेयर करना और बेल आइकन को जरूर आप दबाने का प्रयास करना। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं डे बाय डे इससे अच्छी तरह से समझाने का कोशिश करूँगा और आपको इससे फायदा